आज के ब्लॉग की शुरुआत मौसम के साथ। राम राम जी, आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। हमारे यहाँ का छोटा सा ताजमहल गांव का, और मौसम हो चुका है ख़राब, किनमिन हो गई है बारिश। उसके बाद में जैसे ही बारिश रुकी मैंने भी धो दिया है अपने घर को, क्योंकि घर हो गया था बहुत गंदा। जैसे ही थोड़ी सी बारिश हो बौछारो और बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैंने सारा घर धो दिया था अच्छे से, बाहर को भी और अंदर को भी और नीचे को भी। पूरा घर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद में फिर मैंने की थी दोपहर में खाना बनाने की तैयारी। ये देखिए मैंने पहले सारा घर बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ धूल मिट्टी बहुत आती है, क्योंकि खुला मकान है ना, 4 बूंद पड़ती नहीं कि गंदा हो जाता है। उसके बाद में मुझे बनानी थी आज तोरी, और तोरी के छिलक के मैंने आधी किलो तोरी ले लिया और इन्हें धोकर अच्छे से काट लिया है। तोरी अलग काट लिया और छिलक अलग काट लिया। पहले मैंने तोरी बनाई थी। ये देखिए तोरी कढ़ाई रखकर मैंने इसमें डाल दिया तेल, फिर छोड़ दिया है जीरा, फिर डाल दिया मैंने कटे हुए प्याज, और फिर डाल दी थी तोरी। ये देखिए ना, तोरी को अच्छे से डालकर फिर डाल दिया इसमें नमक स्वाद अनुसार। इसे चलाकर ढककर रख दी थी मैंने भूनने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही तोरी बनाती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद में फिर मैंने डाली लाल मिर्च, फिर डाला धनिया, फिर डाली हल्दी, और फिर अच्छे से इसे चला दिया है और मसाला भुनने के लिए दिया है छोड़। फिर मसाला भी मेरा ये देखिए अच्छे से भुन गया था। फिर मैंने डाल दिया इसमें पानी। तो पानी डालने के बाद में तोरी मेरी बन गई है। मेरे हस्बैंड को तोरी पसंद नहीं, तो उनके लिए बनाया था मैंने तोरी के छिलक, और अपने लिए बनाई थी तोरी। ये देखिए आलू भी कट गया, तोरी के छिलक भी कट गया, और प्याज टमाटर भी काट दिया। फिर रख दिया था मैंने एक कुकर रखने के बाद में उसमें डाल दिया था तेल, और तेल डाल के छोड़ दिया था इसमें जीरा। फिर डाल दी थी कटे हुए प्याज, और फिर छोड़ देते मैंने आलू। ये देखिए मैंने सारे आलू छोड़कर फिर कटे हुए डाल दिए थे तोरी के छिलक। स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से चलाकर मैंने लिया है इन्हें भून, और फिर डाल देते मैंने इसमें कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, और फिर इसे अच्छे से चला दिया था और लगा दिया है मैंने ढक्कन बंद कर एक सीटी। इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्की आंच में बनाओ तो एक सीटी में ये हो गई थी मेरी सब्ज़ी। फिर मैंने आटा लगा कर रख दिया था। ये देखिए फिर आटा लगाने के बाद में मैंने अच्छे से आटा लगाया और रख दिया है। बच्चे जा चुके हैं नानी के घर, फिर बस मेरा बेटा है, और मेरा बेटा भी आज चला जाएगा। आटा लगा कर रख दिया था। फिर सेकी थी मैंने रोटी सेकने के बाद में फिर मैंने अपने बेटे के लिए लगा दी थी थाली, क्योंकि उसे लग रही थी भूख, और बच्चे कोई और है भी नहीं, तो अपने लिए मैंने तोरी और रोटी रख ली थी। मुझे रोटी उसमें चूर कर ही पसंद है, तो मैंने इसलिए डोंगे में सब्जी ले ली है और रोटी रख ली है प्लेट में, क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। और फिर लगा देती अपने बेटे के लिए भी। ये देखिए मेरे बेटे के लिए सब्जी है, दही है और रोटी है। इसे भी ने भी आलू के छिलक खाए थे, इसने भी तोरी नहीं खाई थी। मेरे हस्बैंड खाकर लेट गया है सोने के लिए। ये दोपहर पे ज़रूर सोते हैं, क्योंकि थक जाते हैं, तो इन्हें 1 घंटे की नींद ज़रूर चाहिए होती है। तो ये रहे अपनी नींद तक ले, और मेरा बेटा खा रहा है रोटी। ये देखिए इसे तोरी के छिलक ही अच्छे लगे थे, तोरी नहीं बड़े लगी, तो ये बोल रहा था कि मम्मा मुझे तो तोरी के छिलक ही अच्छे लगे थे। ना बाप बेटा को तोरी के छिलक अच्छे लगे, और मैंने खाई है तोरी। और फिर सारा काम निपटा कर मैंने करे थे बर्तन साफ़। आज मैंने दोपहर में ही धूप में ही बर्तन साफ़ कर दिए थे, क्योंकि हमें जाना था कहीं, तो मैंने धूप का नहीं वो करा था। ये बताऊंगी मैं आगे ब्लॉग में हम कहाँ गए थे। ये देखिए फटाफट बर्तन साफ़ करके धूप में, और हमारे यहाँ पे बहुत कड़ी धूप आती है, सच में इतनी कड़ी धूप आती है कि बैठा भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी आज बर्तन थोड़े ही थे, तो मैंने फिर भी बर्तन फटाफट मांज कर और इन्हें दिए अच्छे से धो और रख दिए थे। फिर चली गई थी मैं तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें फिर जाना था मेरठ। ये देखिए मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ, मेरा बेटा भी, और हम चल दिए हैं मेरठ के लिए, क्योंकि इनकी दोस्त की वाइफ क्या हुआ है लड़का, तो हम मेरठ उन्हें देखने के लिए जा रहे थे, उनके लिए खाना लेकर। तो मैंने फटाफट जल्दी से हम तीनों तैयार हो चुके हैं और चल दिए हैं फिर बैठकर मेरठ की ओर। सफ़र का आनंद लेते हुए शाम के टाइम वैसे गए थे, तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही सुहावना सा मौसम हो रहा था। और ये देखिए सफ़र में हम चलते जा रहे हैं। और फिर ये देखिए मेरे बेटे को भी बहुत मज़ा आता है, और ये अपना बैग लेके भी चला था, क्योंकि इसे जाना था अपनी ताई जी के घर, यानी बड़ी मम्मी के घर। फिर चले जाएंगे इसके मामा वहाँ से, ये 2 दिन रुकेगा, फिर इसके मामा ले जाएंगे वहाँ से। तो ये अपनी फुल पैकिंग के साथ आया था कि अब मुझे नहीं रुकना, दीदी को आपने भेज दिया है और मुझे भी भेजो, आप रहो दोनों, मुझे जाना है मामा के घर, छुट्टी मेरी ख़त्म हो रही है। आप रोज़ ऐसे ही करते हो। आज फिर हमारे बुलेट में हो गया था हवा कम, तो फिर इन्होंने डलवाई है हवा। यहाँ पर रुक कर मैं और यूवी बैठ कर रहे थे इंतज़ार। फिर इन्हें मिल गए हैं इनके गांव के कुछ लोग।
ये देखिए इन्हें गांव का एक लड़का मिल गया था, ये करने लगे उससे बातें और फिर हवा डलवा कर हम चल दिए थे आगे के सफ़र में। ये देखिए और फिर पहुंच गए थे हम मेरठ पहुंच गए थे हम कंकरखेड़े। अभी शुभ आगे नहीं गए थे लेकिन मेरठ में हमने एंट्री कर ली थी। फिर हमने बैठ कर पिया है जूस, प्यास लगने लगी थी तो मैं इंतज़ार कर रही थी और ये जूस बनवा रहे थे और रिव्यू भी मेरे से कर रहा था अपने अपने सवाल और मैं दे रही थी उसके सवाल का जवाब, क्योंकि उसके नए नए सवाल निकल रहे थे और मुझे देना पड़ रहा था उसका जवाब। ये मेरे से कभी कुछ पूछ रहा था और कभी कुछ पूछ रहा था। इसके सवाल साहब जी के ख़त्म नहीं होते और मैं दे रही हूँ इसके जवाब। फिर जैसे ही हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए तभी बनवा लिया था। साहब जी ले आए थे जूस, ये देखिए पहले वे खुद पी रहे वहीं पर खड़े होकर। ये देखिए जूस वाले भैया ने इन्हें जूस दे दिया और ये जूस पी रहे हैं और फिर पिया है यूवी ने और फिर बारी आई है मेरी। जूस बहुत अच्छा बना रखा था इन भैया ने। फिर हम तीनों ने पिया है जूस बहुत अच्छा लगा और हम तीनों जूस पीकर फिर हम चल दिए थे आगे की ओर, क्योंकि थोड़ा सा ही दूर रह गया था हॉस्पिटल। और फिर पहुंच गए हम हॉस्पिटल में। देखिए हम शुभ भारती हॉस्पिटल में पहुंच गए और ये हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है भाई साहब, काफ़ी बड़ा है। बुद्धि से घूम गई थी, अगर बंदे को पता ना हो तो मरीज मिलेगा भी नहीं कि कहाँ है, इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है। और फिर आ गई थी दीदी हमें लेने के लिए और हम पहुंच गए थे जच्चा बच्चा के पास में। ये देखिए इंतज़ार ख़त्म हुआ हमारा और हम पहुंच गए हैं छोटे से बेबी के पास में। ये बेबी सो रहा है, हम इसे देखने के लिए ही आए हैं और ये यूवी खुद देखकर खुश हो रहा है। ये पहली बार किसी छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल में मिल रहा है। इसने कभी छोटा बच्चा हॉस्पिटल में नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम ही देख रहा है तो बहुत खुश हो रहा था कि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में। ये देखिए ये सो रहा है और फिर मैंने दे दिया ऐसे यूवी की गोद में। दीदी बैठी है, इनके दोस्त की वाइफ है, ये इनकी भाभी है। और फिर मैंने यूवी को दे दिया था छोटे से बेबी को गोद में, तो यूवी बहुत खुश हो रहा था तो मैंने इसे गोद में दिया है और फिर लिया था मैंने। ये तो बहुत डर रहा था लेता हुआ, क्योंकि छोटा बच्चा उसने पहली बार ही पकड़ा है, फिर मैंने लिया है। और आज मैंने भी काफ़ी दिनों में छोटा बेबी लिया है तो मुझे भी काफ़ी गिलगिला लग रहा था। तो फिर ये देखिए बहुत ही नाजुक से होते हैं बच्चे, लेकिन सच में ही इन दीदी को बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ है। बेटी इनकी नॉर्मल है और बेटा इनका ऑपरेशन से हुआ है। तो पता नहीं चलता बच्चे बच्चे में कौन सा बच्चा कैसा हो जाए। ये इनके दोस्त हैं, इनकी भाभी हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इनके, रामपुरी से हैं। इनका नाम भी अंकुरी है। तो ये दोनों दोस्तों का नाम अंकुरी है। और फिर हमने छोटे बेबी के बहुत सारी बनाई है वीडियो और फिर बातचीत करी है बैठकर आराम से तीनों ने। ये देखिए हम तीनों कर रहे हैं बात, भाई सर जी और ये और मैं, हम तीनों ने बातचीत कर और फिर चल देते हम अपने घर के लिए। हमने छोटे बेबी को और दीदी को बोला है बाय और फिर चले हैं हम अपने घर के लिए। देखिए हम पहुंच गए थे फिर कंकरखेड़े हाईवे पे। ये देखिए यूवी को हमने छोड़ा है, फिर अंशुल लेने आ गया था तो उसे फिर अपनी जेठानी के बेटे को दिया है हमने से। ये चला गया है वहाँ पे, इसे जाना था। फिर हमने यहाँ रुक कर खाई है आइसक्रीम, क्योंकि यूवी भी जा चुका था। अब हम दोनों बच्चे हैं, बच्चों के बिना देखे कैसे लग रहे हैं हम दोनों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने खाई थी कुल्फ़ी और मैंने पिया था गिलास, और गिलास पीने के बाद में फिर चल देते हम अपने आगे के सफ़र में। फिर पहुँच गए थे हम बुढ़ाने, यहाँ से लिए इन्होंने चाप, क्योंकि बच्चे तो दोनों चले गए हैं मामा के घर, बच्चे हम दोनों। तो भूख भी रही थी लग, तो मैंने इनसे बोल दिया कि आज मलाई चाप ले लो, तो इन्होंने लिया मलाई चाप लेकर पहुंच गए हैं हम अपने घर पर। ये देखिए पतिदेव ने लेकर चाप पहुंच गए हैं हम अपने घर पर। अपने घर पर बैठकर हमने दोनों ने खाई है चाप। ये देखिए चाप बहुत ही अच्छी बन रही थी। पहले तो मैंने बुढ़ाने की चाप फर्स्ट टाइम खाई है, लेकिन अच्छी बन रही थी बुढ़ाने की चाप। आज का ब्लॉग इतना ही, आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।